सीएम योगी आदित्यनाथ ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें उन्होंने कई मसलों पर खुलकर अपनी बात रखी। देखिए हमारे संवाददाता अजीत सिंह की ये स्पेशल रिपोर्ट। हो बसपा हो, कांग्रेस हो या देश के जितने भी अन्य दल हैं, ये सभी मिलकर के जितना वोट पाते हैं उतना भारतीय जनता पार्टी के पास अपने सक्रिय सदस्यों की संख्या है। कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे के पर्याय बने थे। 2012 में अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले उन आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने की कुछ चेष्टा की थी। कोई भी एंटी इनकम्बेंसी इस समय नहीं है। लोकसभा चुनाव सिर पर है और सियासी दल अपना अपना समीकरण सेट करने में लगे हैं। स्थिति ऐसी है कि जो कभी मंदिर मस्जिद से दूर भागते थे, वे अब नंगे पांव हाजिरी लगाने से भी गुरेज नहीं कर रहे। ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। देखिए, गठबंधन की हवा निकल चुकी है। कांग्रेस का यूपी में कोई वजूद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास देश ही नहीं दुनिया का सबसे यशस्वी और तेजस्वी नेतृत्व। मुख्यमंत्री के स्पेशल विमान में न्यूज 18 संवाददाता अजीत सिंह ने योगी आदित्यनाथ से एक एक मुद्दे पर बारीकी से बातचीत की और सीएम योगी ने भी सभी सवालों का मुखरता से जवाब दिया। भारत को आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का हो या फिर सामरिक मोर्चे पर भारत की दमदार उपस्थिति दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का हो, भारत की संस्कृति और भारत की परंपरा को वैश्विक मानचित्र पर प्रस्तुत करने का हो, हर एक क्षेत्र में मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत की परिकल्पना को साकार किया है। बातचीत शुरू हुई तो फिर बात आगे बढ़ती चली गई और फिर सीएम ने केंद्र की मोदी सरकार को जन आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाली सरकार करार दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि आज देश का हर व्यक्ति चाहता है कि नरेंद्र मोदी फिर से दिल्ली की गद्दी संभालें। महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, हर एक के मुंह से केवल एक शब्द निकलता है, मोदी मोदी मोदी। हर एक व्यक्ति मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री चाहता है। स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बनाएगी। सीएम योगी को पूरा यकीन है कि इस बार 2014 से भी प्रचंड बहुमत से केंद्र में मोदी सरकार बनेगी। योगी कहते हैं कि पिछली बार हमारे पास सिर्फ मोदी जी का नाम था, लेकिन इस बार नाम भी है और काम भी। हमारे लिए राष्ट्रवाद किसी संकीर्णता का प्रतीक नहीं, बल्कि राष्ट्रवाद भारत के प्रति राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। भारत के 130 करोड़ जनता के चेहरे पर खुशहाली लाने और भारत की समृद्धि का प्रतीक है, भारत की सुरक्षा का प्रतीक है। बीजेपी ने राष्ट्रवाद और विकास को एक दूसरे से जोड़ा है और शायद यही वजह है कि चुनाव में राष्ट्रवाद को प्रमुखता से प्रमोट किया जा रहा है। प्रियंका गांधी के अयोध्या दौरे से सीएम योगी खुश हैं। उनका मानना है कि कम से कम इसी बहाने श्री राम की उन्हें याद तो आई। देखिए, पूछा जाना चाहिए श्रीमती प्रियंका गांधी जी को कि वे हनुमानगढ़ी गई। मुझे लगता है कि हनुमान जी भी राम के ही भक्त हैं। स्वाभाविक रूप से जिन लोगों ने राम और कृष्ण के अस्तित्व को ही नहीं माना, आज अगर वह राम भक्त हनुमान के दरबार में जाकर के माथा टेक रहे हैं तो मोदी जी का भय है। एसपी-बीएसपी गठबंधन पर सीएम ने कहा कि इनकी स्थिति डूबता क्या नहीं करता जैसी है। फिलहाल सबसे बड़े समर की शुरुआत में अब गिनती के दिन बचे हैं और बीजेपी अपने 5 सालों के काम के साथ चुनावी मैदान में है और इस पर आखिरी फैसला जनता को करना है। अजीत प्रताप सिंह की रिपोर्ट, न्यूज 18 ब्यूरो। नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पाकिस्तान से क्रिकेट रिश्ते पर भी बेबाक राय रखी और कहा कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ भारत के मैच पर विदेश विभाग को फैसला करना चाहिए और विदेश विभाग जो भी फैसला करेगा उसे सबको मानना भी चाहिए। क्रिकेट बोर्ड गुजरात में आप वहां के प्रेसिडेंट भी हैं, तो मैं एक सवाल ये जानना चाहता हूं कि इंडिया को पाकिस्तान के संग वर्ल्ड कप में क्रिकेट खेलना चाहिए या नहीं? देखिए, इस पर भारत के विदेश विभाग ने
निर्णय लेना चाहिए और विदेश विभाग के निर्णय को सबने मानना चाहिए। अपनी अपनी टिप्पणियां देकर विदेश विभाग को आइदर और साइड पर कंपेल करे बगैर भारत के विदेश विभाग अपनी विदेश नीति के आधार पर समुचित निर्णय करे और पूरे देश ने एक वाक्यता के साथ इसको स्वीकार करना चाहिए। पर लोगों की भावनाओं का भी ख्याल करना चाहिए। तो इसका ख्याल विदेश विभाग भी तो करेगा। जी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का पूरा इंटरव्यू देखिए आज शाम 6:56 पर। न्यूज 18 के खास कार्यक्रम एजेंडा इंडिया में पहुंची रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। सीतारमण ने शहीदों के परिवारों के प्रति सहानुभूति जताते हुए कहा कि रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय उन परिवारों का आभारी है। एजेंडा इंडिया के खास कार्यक्रम में न्यूज 18 के सवालों पर बेबाकी से जवाब दिया और पीएम पर लगाए गए कांग्रेस के आरोपों पर राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा किया। Rahul Gandhi says that Prime Minister is chowkidar of rich Indians who fled the country. Each time he calls the Prime Minister a chore, chowkidar chor hai. When he says that, I want each one of us to remember two things. One, he has till today not shown any worthy proof to say what wrongdoing the Prime Minister has done, but goes on calling him chowkidar chor hai. And who is this? Who himself is out on bail. Out on bail, not on a political matter. You know, sometimes when you protest, political disturbance happens, and therefore the government in power, which is, let us say, assume on a different political platform, arrests you, puts inside for a protest. 144 section is in place. You're not supposed to go and do protest, but you protested. Therefore, you were arrested. That's a different thing. Arrested and given out on bail, that's a totally different thing. Here, and I wish Maria, and I wish many senior colleagues of yours from this very eminent channel, if ever, like the way you have now with me, have a conversation with the Congress President. Please ask him. Yes. What is it that you're out on bail on? What's the offense? Then you'll know the offense is exploiting and misusing public money to move to whatever the allegation says into his own trust or whatever. In other words, financial misconduct. And he is calling somebody a chore on whom there's not even an FIR. Not today, since the time he's been in public life. रामपुर से बीजेपी की प्रत्याशी जयाप्रदा बाबा भोले के दरबार पहुंची हैं। यहां जयाप्रदा ने राठौड़ा शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और उन्होंने जलाभिषेक भी किया। साथ ही जयाप्रदा ने रामपुर की खुशहाली के लिए दुआएं भी मांगी। तो रामपुर से बीजेपी उम्मीदवार हैं जयाप्रदा। आजम खान से सीधा मुकाबला है। 2 बार की सांसद रह चुकी हैं ये। रामपुर की लोकसभा सीट से इस बार बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। राठौड़ा शिव मंदिर में पहुंची हैं, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की, भगवान शिव का जलाभिषेक भी किया। उधर इसरो ने आज श्रीहरिकोटा से PSLV के जरिए इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस उपग्रह एमीसैट को लॉन्च कर दिया। एमीसैट का प्रक्षेपण DRDO के लिए किया गया है। रॉकेट पहले 436 किलोग्राम के एमीसैट को 749 किलोमीटर के कक्ष में स्थापित करेगा। इसके बाद यह 28 उपग्रहों को 504 किलोमीटर की ऊंचाई पर उनके कक्ष में स्थापित करेगा। आज जब आप घर जाएंगे तब टीवी पर देखेंगे PSLV C-45 को सफलतापूर्वक लॉन्च करके 5 देशों की 2 दर्जन से ज्यादा सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है। जब पहले इस प्रकार के प्रयोग होते थे, सैटेलाइट लॉन्च करने की प्रक्रिया होती थी, तो उसकी दीर्घा गैलरी में कुछ सिलेक्टेड लोगों को आने की सुविधा होती थी, वही उसको देख पाते थे। लेकिन देश में
विज्ञान की ओर रुचि बढ़े, हमारे वैज्ञानिकों के प्रति आदर भाव बढ़े, इसे ध्यान में रखते हुए हमने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया कि अब जब इस प्रकार के सैटेलाइट लॉन्च होंगे तो सामान्य नागरिकों के वहां बैठने की व्यवस्था की जाएगी, उनको उस परिसर में आने के लिए सुविधा दी जाएगी और हमारे वैज्ञानिकों की और देश की इस महान सिद्धि को वे भी अपने आंखों से देख पाए। आज उसकी भी शुरुआत